नमस्कार। बीटेक बाबू में आपका स्वागत है। इस कोर्स के अंदर हम सीखेंगे जावा प्रोग्रामिंग। तो जावा प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीजों पर पहले बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोग्रामिंग। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मुझे लगता है आपको पहले से मालूम होगा। मैं बहुत ज्यादा इस पर बात नहीं करूंगा। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको मालूम है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्योंकि आजकल बच्चे 6 7 से ही थोड़ा बहुत कंप्यूटर्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। स्कूल में पढ़ाया जाता है, 11th 12th के सिलेबस में भी कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डाली गई है। ऑप्शनल है लेकिन ज्यादातर लोग पढ़ रहे हैं। तो पहले तो जावा हुआ करती थी, आजकल पाइथन प्रोग्रामिंग सीबीएसई ने कर दिया है। तो मोस्ट लाइकली आपको पहले से ही थोड़ा बहुत आइडिया है। और करते करते जब हम जावा प्रोग्रामिंग सीख रहे होंगे, करते करते तो आप भी सीख जाएंगे कि लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और प्रोग्रामिंग क्या होती है, एक्चुअली इसका मतलब क्या है। हम धीरे धीरे खुद भी समझ जाएंगे। तीसरी चीज जो है वो है आईडीई। प्रोग्रामिंग करने के लिए, प्रोग्रामिंग कोड लिखने के लिए, उसको रन करने के लिए हमें एक आईडीई की जरूरत होती है। आईडीई फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। लेकिन आईडीई होता क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप डाउनलोड करोगे, अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में इंस्टॉल करोगे, और उस आईडीई के अंदर ही आप सब कुछ करोगे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। आप कोड भी वहीं लिखोगे, आप वहीं से रन भी कर सकते हो उसको, वहीं पे आपको आउटपुट भी दिख जाता है। आप चाहो तो डीबगिंग भी वहीं से कर सकते हो। अब डीबगिंग क्या होती है वो धीरे धीरे पता चलेगा, लेकिन आप कर सकते हो वहीं से। पॉइंट यह है कि सारा कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड काफी कुछ चीजें सिर्फ एक सॉफ्टवेयर के अंदर एक ही जगह आपको ला के दी जाती हैं। इसीलिए उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और वो अलग अलग टूल्स के साथ इंटीग्रेट भी हो सकता है। जैसे अगर आप अपना कोड गिटहब में रखना चाहते हो, सोर्स कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो आप एक प्लगइन इंस्टॉल कर लो अपने आईडी में और वो गिटहब के साथ लिंक आपका एस्टेब्लिश कर देता है। तो धीरे धीरे ये सब चीजें समझ में आएंगी। अभी के लिए एक पॉइंट सिंपल सा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करने के लिए, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपको एक आईडीई डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम पर, और उसके बाद आप डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए उसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि जावा प्रोग्रामिंग के लिए सबसे बेस्ट आईडीई कौन सा है। फिर हम उसको सीखेंगे कि उसको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उसको चालू करना है, और हम अपना पहला प्रोग्राम, दुनिया का सबसे छोटा जावा प्रोग्राम लिख के रन कराएंगे। इस लेक्चर का यही टारगेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जावा प्रोग्रामिंग के लिए बेस्ट आईडीई कौन सा है। गूगल खोलिए और सर्च फॉर बेस्ट आईडीई फॉर जावा। यहां ऊपर ही मुझे कई सारी चीजें दिख रही हैं। सबसे पहला नंबर इंटेलिजे आइडिया का आ रहा है, फिर इक्लिप्स है, फिर नेटबीन्स है, उसके बाद और भी कुछ लोग हैं। आप नीचे आएंगे तो और भी कुछ कुछ दिख रहा है। तो सिंपल सा ये समझ में आ रहा है कि इंटेलिजे आइडिया इज द बेस्ट, मोस्ट पॉपुलर इन आईडी फॉर जावा प्रोग्रामिंग। मेरे एक्सपीरियंस में भी, जहां जहां भी मैंने काम किया है अपने पास्ट 20 22 साल के करियर में, जहां भी मुझे जावा पर काम करने का मौका मिला है, जावा प्रोग्रामिंग पे काम करने का मौका मिला है, वहां इंटेलिजे आइडिया ही यूज किया है पिछले 8 10 सालों में। आज की डेट में इंटेलिजे आइडिया इज द मोस्ट पॉपुलर आईडी फॉर जावा डेवलपमेंट, और कंपनीज में भी इंटेलिजे आइडिया ही यूज हो रहा है। आपको जब जॉब मिलेगी, आप प्रोजेक्ट करोगे, और अगर आपका प्रोजेक्ट जावा पर है तो मोस्ट लाइकली आपको इंटेलिजे आइडिया में ही काम करना होगा। एक और आईडी है जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। ओपन सोर्स आईडी है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। वो भी बहुत पॉपुलर हो रहा है। बहुत सारे लोग उसको जावा प्रोग्रामिंग के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज उसका वेब डेवलपमेंट में होता है। वेब डेवलपमेंट के लिए वीएस कोड आज की डेट में सबसे पॉपुलर आईडी है। लेकिन जावा डेवलपमेंट की जब बात आती है तो इंटेलिजे आइडिया इज एट द टॉप, और बहुत अच्छा है। तो चलिए सबसे पहले हम यही करते हैं कि इंटेलिजे आइडिया को डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। हम इस कोर्स में इंटेलिजे आइडिया ही यूज करेंगे। तो सर्च करिए
इंटेलिजे आइडिया। सबसे पहले जो सबसे टॉप पर आपको दिखेगा वो जेट ब्रेन्स का वेबसाइट दिखेगा। जेट ब्रेन्स वो कंपनी है जिसने इंटेलिजे आइडिया बनाया है। रशियन कंपनी है, बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाया है। एंटर कर लीजिए, अंदर आ जाइए। ये कुछ एक्सेप्ट करने के लिए पूछ रहा है, कुकीज़ वगैरह। यू कैन एक्सेप्ट इट, दैट्स सेफ। और यहाँ आपको एक डाउनलोड बटन दिखेगा जेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर। डाउनलोड पे क्लिक करिए और ये आपको डाउनलोड सेक्शन पे लेके आएगा। यहाँ इंटेलिजे आइडिया अल्टीमेट एडिशन शुरू में दिखेगा, जो कि प्रीमियम एडिशन है, ये पेड है। 30 डेज का फ्री ट्रायल आपको मिलता है, आप डाउनलोड करके 30 डेज के लिए फ्री यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा। बट इंटेलिजे आइडिया अनलिमिटेड इज और अल्टीमेट इज फॉर कंपनीज। तो कंपनीज में ज्यादातर ये यूज होता है। हम एज ए स्टूडेंट, एज ए लर्नर, हम इंटेलिजे आइडिया कम्युनिटी एडिशन यूज कर सकते हैं। सो कम्युनिटी एडिशन फ्री है। बहुत सारी कंपनीज भी कम्युनिटी एडिशन यूज करती हैं, लेकिन एज ए लर्नर, एज ए स्टूडेंट हम इसको यूज कर सकते हैं। फ्री है, ओपन सोर्स है, फ्रीली अवेलेबल है। तो ये हम यूज करेंगे। यहाँ डाउनलोड का बटन है, इसको डाउनलोड को क्लिक कर दीजिए और कहीं डाउनलोड होगा ये। आप कहीं किसी फोल्डर में डाउनलोड कर लीजिए। मैं डाउनलोड्स में सेव कर रहा हूँ इसको। मे बी 1-2 मिनट लगेगा, 1-2 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा। तब तक वेट कर लेते हैं। तो मेरा इंटेलिजे आइडिया डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड पे जाइए या यहीं से आप इसको क्लिक कर दीजिए और ये स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले ये आपसे एक मैसेज पूछ देगा। एक ब्लैंक स्क्रीन, एक ब्लैक स्क्रीन आएगी। डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, ऐसे करके एक मैसेज आएगा। वो रिकॉर्डिंग में आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये आता है। बेसिकली वो आपसे परमिशन मांग रहा है इंस्टॉल करने की। वहां पे आपको यस का बटन क्लिक करना है और यस का बटन क्लिक करते ही ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस नेक्स्ट करते जाना है। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट कर दीजिए। क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट ये ऐड कर दीजिए ताकि वो डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट भी क्रिएट कर दे। अपडेट पाथ वेरिएबल ऐड कर दीजिए। ओके, पाथ वेरिएबल में वो डाल देगा उसको। बाकी कुछ खास उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको छोड़ सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। बस नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पे आके आपको इंस्टॉल बटन दबाना है और 1 से 2 मिनट के अंदर ये पूरा आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा। मैं फिर वीडियो पॉज करूंगा और ये इंस्टॉल होने के बाद वापस स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा इंस्टॉलेशन अब बस खत्म ही होने वाला है, हो गया। और चूंकि पाथ वेरिएबल मैंने अपडेट किया है, इसलिए ये मुझसे पूछ रहा है कि रिबूट कर लूँ नाउ, रिबूट नाउ, या आई वांट टू रिबूट मैनुअली। तो ये रिबूट एक बार आपको करना चाहिए अपना सिस्टम, इसको इंस्टॉल करने के बाद। सो मैं अभी आई वांट टू मैनुअली रिबूट करके फिनिश कर दे रहा हूँ और इसको भी बंद कर दिया। यहाँ पर आपको एक इंटेलिजे आइडिया कम्युनिटी एडिशन का शॉर्टकट दिख जाएगा। आपको एक बार सिस्टम अपना रिबूट कर लेना चाहिए, रिबूट करके फिर स्टार्ट कीजिए, बट मैं ऐसे ही स्टार्ट कर दे रहा हूँ। डबल क्लिक करिए। सबसे पहले ये आपसे पूछेगा कि कॉन्फ़िग और इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी क्या है, कहाँ से कॉन्फ़िगरेशन लोड करना है। हमने पहली बार इंस्टॉल किया है, इसलिए कोई कॉन्फ़िगरेशन लोड करने की ज़रूरत नहीं है। डू नॉट इम्पोर्ट सेटिंग्स पे करके आप आगे बढ़ जाइए। बेसिकली ये पूछ रहा है कि अगर आपने पहले से इंटेलिजे आइडिया इंस्टॉल कर रखा था, उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन कहीं सेव कर रखी थी, तो वो कॉन्फ़िगरेशन बता दो, हम वही लोड कर देंगे। लेकिन वो आप इग्नोर कर सकते हैं। तो डू नॉट इम्पोर्ट सेटिंग्स पे करके क्लिक कर दीजिए और ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपको इस तरह का स्क्रीन दिखना चाहिए। यहाँ न्यू प्रोजेक्ट का बटन है, आप यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, या कस्टमाइज पे आके आप इसका कलर थीम चेंज कर सकते हैं। अभी ये डार्क मोड में है, अगर आपको डार्क मोड पसंद है डार्क मोड रखिए। आपको लाइट मोड पसंद है, लाइट मोड पे आ जाइए। और भी बहुत सारे हैं, ड्रैकुला मोड है, हाई कॉन्ट्रास्ट मोड है, ये पसंद है आपको, आप ऐसा रखिए। मैं लाइट पे करता हूँ, रिकॉर्डिंग्स में लाइट थोड़ा अच्छा लगता है, क्लीन आता है, तो लाइट मोड पे कर लिया। बट आप अपना चूज कर सकते हो, अपना मोड जिसमें कंफर्टेबल हो, ये पर्सनल चॉइस की बात है। फिर प्रोजेक्ट्स पर वापस आएंगे और हम अपना न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से मैंने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। अपने आप से ये अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट का नाम आ रहा है और यहाँ पर आपका
एक डायरेक्टरी लोकेशन आ रहा है जो करंट डायरेक्टरी में, ये सिंबल का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी के अंदर आइडिया प्रोजेक्ट्स के अंदर आपका ये प्रोजेक्ट सेव होगा। तो ये मुझे थोड़ा पसंद नहीं है कि ये करंट डायरेक्टरी में कहीं भी सेव करे। आई वॉन्ट टू बी इन कंट्रोल, मैं अपना एक डायरेक्टरी बना के अपने सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ सेव करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ से आप क्लिक करिए और हम जाएंगे सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव के अंदर मैंने एक बीटेक बाबू की डायरेक्टरी पहले से बना रखी है। बीटेक बाबू की डायरेक्टरी के अंदर मैंने एक जावा प्रोजेक्ट्स डायरेक्टरी बना रखी है, तो मैं जावा प्रोजेक्ट्स चूज कर रहा हूँ। आप अपनी डायरेक्टरीज बना सकते हो पहले से, या यहाँ से भी आप न्यू डायरेक्टरी क्लिक करके नई डायरेक्टरी बना सकते हो। बट पॉइंट ये है कि अपनी एक डायरेक्टरी बनाइए अपने सिस्टम पे, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, कहीं भी। अपनी एक डायरेक्टरी बनाइए, उस डायरेक्टरी के अंदर आप अपने सारे प्रोजेक्ट्स रखिए। जो भी हम सीखेंगे यहाँ इस कोर्स में, जो भी प्रैक्टिस आप करोगे, मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, आप करोगे, वो सारा एक जगह रखिए। इजी रहता है बाद में देखना, रिफर करना। तो हमने जावा प्रोजेक्ट्स पे क्लिक किया और ओके कर दिया। ये हो गया। प्रोजेक्ट का नाम कुछ दे देते हैं। चलिए इसको नाम देते हैं, क्या नाम दें? हेलो बीटेक बाबू, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। इस पहले प्रोजेक्ट का नाम हेलो बीटेक बाबू दे देते हैं। लैंग्वेज, ये आईडी जो है इंटेलिजे आइडिया, ये कई सारी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, बट डिफॉल्ट जावा है, जावा के लिए आप रखोगे। यहाँ ये आपका सेलेक्टेड होना चाहिए, ऐसे नहीं हो कॉटलिन या ग्रूवी, ऐसे होना चाहिए जावा। बिल्ड सिस्टम तीन तरह के हैं। इंटेलिजे का अपना बिल्ड सिस्टम है, या आप मेवन बिल्ड सिस्टम यूज कर सकते हो, ग्रेडल यूज कर सकते हो। ये सब अभी नेक्स्ट लेवल की बात है, तो अभी आप ये सब छोड़ दीजिए, इंटेलिजे पर आ जाइए। अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या जावा डेवलपमेंट किट, जो जेडीके इसका फुल फॉर्म होता है, जावा डेवलपमेंट किट, तो अगर आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी जेडीके इंस्टॉल्ड है तो आईडी अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। मेरे सिस्टम में नहीं इंस्टॉल्ड है, पर्पसफुली मैंने नहीं इंस्टॉल किया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि अगर आपके सिस्टम में जेडीके पहले से इंस्टॉल नहीं है तो कैसे इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास यहाँ जेडीके पहले से इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पर सेलेक्टेड दिखाई देगा। अगर दिखाई दे रहा है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, ये हटा देना है, ऐड सम सैंपल कोड, और क्रिएट बटन दबा देना है। लेकिन अगर नहीं है, आपका इस तरह दिखाई दे रहा है, नो एसडीके, नो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, और ये है जावा डेवलपमेंट किट। तो अगर कोई नहीं है तो इस पर क्लिक करिए, ऐड एसडीके करिए और सीधे डाउनलोड जेडीके पर आ जाइए, इस पर क्लिक करिए और ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। ये आईडी है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, बहुत ही स्मार्ट है। तो ये ऑटोमेटिकली आपका वर्जन 21 चूज कर रहा है। जावा के बहुत सारे वर्जन है, 1.8 से स्टार्ट होकर के यहाँ पर अप टू 21 तक का ऑप्शन है। तो हम लेटेस्ट पर ही जाएं, क्यों पुराना वर्जन यूज करें, तो लेटेस्ट ही ले लीजिए। ओपन जेडीके 21.0.1 ये डाउनलोड करेगा, ओरेकल का ओपन जेडीके। कहाँ इंस्टॉल होना है, तो ये नॉर्मली हम प्रिफर करते हैं कि ये प्रोग्राम फाइल्स में जाकर के इंस्टॉल हो, ना कि यूज़र और आपकी यूज़र डायरेक्टरी में। तो ले लीजिए प्रोग्राम फाइल्स में, या आप अपने उसमें भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपने फोल्डर बनाया है। तो मैंने एक बीटेक बाबू फोल्डर बनाया है, इसमें जावा प्रोजेक्ट्स फोल्डर के अंदर हम लोग अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसी में इंस्टॉल कर लेते हैं बीटेक बाबू में। तो यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया ये मैंने, और उसके बाद यहाँ पर मैं एक और सब डायरेक्टरी बना देता हूँ, JDK 11। सो बीटेक बाबू के, सॉरी JDK 21 है ना हमारा। सो बीटेक बाबू के अंदर JDK 21 मैंने एक और फोल्डर बना के, और वहाँ पर मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। स्टार्ट कर देते हैं डाउनलोड। छोटा सा होता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट के अंदर आपका ये डाउनलोड पूरा हो जाना चाहिए। हो गया। तो नाउ यहाँ पर JDK के अंदर ये आपको दिखा रहा है ओपन JDK 21, ओरेकल का ओपन JDK वर्जन हमारा सेलेक्टेड है। अब बस ये हटा दिया और क्रिएट बटन क्लिक कर दिया, हमारा पहला प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। फुल स्क्रीन कर लूँ मैं, और दैट्स ऑल। ये आपका प्रोजेक्ट है, पहला जावा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का नाम है हेलो बीटेक बाबू, वही नाम हमने पहले दिया था। ये कहाँ पे स्टोर्ड है? सी ड्राइव बीटेक बाबू जावा प्रोजेक्ट्स के अंदर हेलो बीटेक बाबू करके
आपकी डायरेक्टरी हमने बनाई थी वहां इंस्टॉल किया है। ये आईडी में आप यहाँ पर थोड़ा सा माउस लेके जाएंगे तो उसके बाद क्लिक करके इसको आगे पीछे ड्रैग कर सकते हैं, आप स्पेस बना सकते हैं। तो इसको इतना कर दीजिए ताकि आपके पास थोड़ा स्पेस हो। और आपकी प्रोजेक्ट फोल्डर या प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, जिसको हम प्रोजेक्ट होम डायरेक्टरी कहते हैं, प्रोजेक्ट होम डायरेक्टरी के अंदर ऑटोमेटिकली ये आईडी आपके लिए कुछ फाइल या डायरेक्टरीज बना देता है। सबसे ऊपर आपको डॉट आइडिया करके एक डायरेक्टरी दिखाई देगी, उसके अंदर कुछ फाइलें बनी हुई हैं, आप उनको अभी इग्नोर कर दीजिए। ये आइडिया मतलब इंटेलिजे आइडिया का अपना डायरेक्टरी है जिसमें वो अपना कुछ सेटिंग्स इंफॉर्मेशन ये वो रखता है, हमको उससे ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है। मेन हमारा कोड होता है वो सोर्स डायरेक्टरी के अंदर होता है। ये SRC डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली आपके प्रोजेक्ट में बन गई होगी। इसको हम कहते हैं सोर्स डायरेक्टरी और सोर्स कोड डायरेक्टरी। हमारा सारा कोड जो कुछ भी हम लिखते हैं वो इस डायरेक्टरी के अंदर रखते हैं। उसके अलावा एक दो फाइलें और यहाँ पर बनी हुई दिखेंगी, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ये एक्सटर्नल लाइब्रेरी, स्क्रैचेस, कंसोल, ये सब अभी इग्नोर कर देते हैं। बाद में धीरे धीरे जिन चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ती जाएगी उन चीज़ों को हम यूज़ करेंगे। तो सोर्स डायरेक्टरी के अंदर आपको आ जाना है, उसके ऊपर वहाँ राइट क्लिक करना है और वहाँ पर आप अपना पहला जावा क्लास क्रिएट कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक कर दीजिए और क्लास का कुछ नाम दे दीजिए। नॉर्मली हम इसको मेन क्लास ही नाम देते हैं, अभी के लिए मेन क्लास का नाम चूज कर लीजिए और अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे आप, तो आपका main.java करके एक फाइल बन जाएगी। क्लास का नाम मेन है, फाइल का नाम है main.java। अब क्लास क्या होती है धीरे धीरे समझ में आएगा। आज हमारा टारगेट ये है इस पहले लेक्चर में कि हम अपना एक पहला दुनिया का सबसे छोटा जावा का प्रोग्राम लिख के रन करा लें। तो वही हम यहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेन क्लास एक बनाई हमने, उस क्लास के अंदर हम मेन मेथड बनाएंगे और उस मेन मेथड के अंदर हम एक लाइन का कोड लिखेंगे। तो चलिए बनाते हैं मेन मेथड। यहां इन दोनों करली ब्रेसेस, इसको बोलते हैं करली ब्रेस, के अंदर बीच में एक लाइन पे आप आइए, यहां टाइप कीजिए पब्लिक। जैसे ही आप एक दो लेटर्स टाइप करेंगे ये आईडी आपको तुरंत हिंट देना शुरू कर देगा। तो अगर आप वही लिखना चाहते हैं जो हिंट में आ रहा है तो आप एक प्रेस एंटर कर दीजिए, वो अपने आप आ जाएगा। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हम ये लिखना चाह रहे हैं। तो ये आपका मेन मेथड है, इसको बोलते हैं मेन मेथड। आपका प्रोग्राम इस मेथड के अंदर पहली लाइन से एग्जीक्यूट होना या रन होना शुरू होता है। मेन मेथड में हम पैरामीटर पास करते हैं। पैरामीटर का एक फिक्स टाइप होता है स्ट्रिंग, उसके आगे हम दो ये एंगल ब्रैकेट्स लगाते हैं, इनको एंगल ब्रैकेट बोलते हैं, ये जो बड़े वाले ब्रैकेट हैं। और उसके बाद हम टाइप करेंगे ARGS, बस इतना हो गया। अभी फिलहाल इसको रट्टा मार लीजिए, हम धीरे धीरे समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, आप एक बार और करली ब्रेसेस बनाएंगे। जैसे ही आप करली ब्रेसेस बनाएंगे आईडी ऑटोमेटिकली उसका करस्पॉन्डिंग बंद होने वाला क्लोजिंग करली ब्रेस बना देगा। इसको एंटर प्रेस करिए, बीच में अपने आप आ जाएगी जगह। तो इस करली ब्रेसेस के अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। तो कोड है सिंपल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और उसके अंदर आप जो भी प्रिंट करना चाहते हैं। ये डब्बा ऐसे बार बार खुलता रहता है आईडी में, जो आप कभी कभी आपको इरिटेट करे। अगर आप नहीं चाहते हैं इसको तो एस्केप दबाइए अपने कीबोर्ड से, वो चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम टाइप करना चाहते हैं हेलो बीटेक बाबू, इसीलिए हमने इस प्रोग्राम का नाम रखा था हेलो बीटेक बाबू। तो बस यह है हमारा दुनिया का सबसे छोटा जावा प्रोग्राम, इससे छोटा अब नहीं हो सकता है। तो सिर्फ टेस्टिंग के लिए हम कर रहे हैं ताकि हम एक बार टेस्ट कर लें कि हमारा आईडी सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। इसको अब हम रन करा सकते हैं। रन कराने के लिए बहुत आसान है, आपको यहाँ प्ले बटन्स दिख रहे हैं, यहाँ पर भी एक प्ले बटन दिख रहा है, राइट। कोई सा भी पकड़िए, नीचे वाला पकड़िए, नीचे वाला बोल रहा है मेन मेथड रन कराना है, ऊपर वाला बोल रहा है मेन क्लास रन कराना है। मेन क्लास के अंदर
जो भी मेन मेथड होगा वो अपने आप रन हो जाएगा। कोई सा भी पकड़िए, इस पर क्लिक करिए आप, वो दिखाएगा रन मेन डॉट मेन, राइट। तो ये मेन डॉट मेन का मतलब क्या है, जो बड़ा वाला मेन है वो क्लास का नाम है और जो छोटा वाला मेन है वो मेथड का नाम है, या फंक्शन कह सकते हैं आप इसको, फंक्शन का नाम है। तो हम इसको यहाँ से क्लिक कर देंगे तो ये रन होगा, यहाँ आपको कुछ दिखेगा, और रन होने के बाद ये आपको यहाँ पर आउटपुट दिख जाएगा। तो प्रोग्राम हमारा रन हो गया। आउटपुट जो हम प्रिंट एलन से हम प्रिंट करते हैं चीज़ों को, तो हमने प्रिंट करना चाहा था हेलो बीटेक बाबू, वो यहाँ प्रिंट हो गया, ये हमारा आउटपुट दिख गया। बस इतना ही हमारा आज का इस लेक्चर का टारगेट था। इस लेक्चर में हम करना क्या चाह रहे थे, हम एक आईडीई इंस्टॉल करना चाह रहे थे, वो हमने कर लिया, इंटेलिजे आइडिया। और उसमें हम एक छोटा, सबसे छोटा सा प्रोग्राम रन करा के ये चेक करना चाह रहे थे कि हमारा आईडी ठीक से सेटअप हो गया, हमने सब कुछ ठीक से काम कर रहा है, ताकि हमें आगे कोई परेशानी ना हो। तो आईडी हमारा हो गया। आज के लिए इतना, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।